हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी की जो हमारी क्लास 8th है वो पढ़ेंगे और इसमें आज हम पढ़ेंगे लोकोक्ति और मुहावरे। ये जो अधिशासिक अधिकारी का एग्ज़ाम है उसमें 10 नंबर के पूछे जाएंगे जो आपके एक ही वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको 3 या 4 ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोकोक्ति और मुहावरे। मुहावरा होता क्या है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये एक अपूर्ण वाक्य होता है या वाक्य का अंश होता है। ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है, अपूर्ण वाक्य होता है और यह वाक्य का एक अंश होता है जो वाक्य में प्रयोग करके अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन ये अगर पूर्ण स्वतंत्र है तो ये वाक्य का अंश माना जाता है। यह वाक्यांश होता है, स्वतंत्र प्रयोग इसका संभव नहीं है। शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं, मतलब शब्दों के होते हैं। ये आपको समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे शब्दों के होते हैं। जबकि अगर लोकोक्ति में बात करें तो यहाँ पे वाक्यों के लाक्षणिक और व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं। ये पूर्ण वाक्य होते हैं, स्वतंत्र इनका प्रयोग करना संभव है। जबकि जो मुहावरे होते हैं उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है क्योंकि वो वाक्य के अंश होते हैं। अगर उन्हें हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो उसके वाक्य के अभिन्न अंग बन जाते हैं, तब उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। तो यहाँ से हम 3 या 4 ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी आपको मुहावरा या लोकोक्ति दिया हो तो वहाँ से आप ऑप्शन में देख के कैसे कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया, अंधे की लकड़ी होना। तो अंधे की लकड़ी होना, अगर वाक्य जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको 1 या 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो अंधे या लकड़ी से रिलेटेड होंगे। तो आपको वहाँ पे समझ जाना है, वो दोनों ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देने हैं क्योंकि इनसे, इन्हीं शब्दों से अगर कोई चीज़ें रिलेटेड हैं तो वो उसका कभी आंसर नहीं हो सकता। ये जो है ये तीसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी अंधा और लकड़ी अगर ऑप्शन में उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अंधे की लकड़ी होना या इस तरीके से कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल, तो वहाँ पे उन दोनों को आप एलिमिनेट कर दोगे। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक ये है कि 4 ऑप्शन में जिस पर भी विशेष जोड़ दिया गया हो, या जैसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जिस पर विशेष बल दिया जाता है, या जैसे कुछ संस्कृति टाइप की लैंग्वेज हो या कुछ लोकल लैंग्वेज हो, तो उसको एलिमिनेट कर देना है। तो वहाँ से आपको 4 ऑप्शन में आप समझ के कर देंगे। जैसे एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा क्या है? अगर ऊँट से रिलेटेड कुछ है या मुंह या जीरा से रिलेटेड कुछ है तो वो आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं, वो कभी इसके आंसर नहीं हो सकते क्योंकि आवश्यकता से कम, ये जो है तीसरी चीज़ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1-2 ऑप्शन आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो विशेष जोर किसी ऑप्शन पे दिया गया हो या कुछ अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो तो वहाँ पे उसको आप कर सकते हैं। बाकी तो आपको इतने नहीं है, जितने आपको याद हो जाएंगे इतने ज़्यादा नहीं है। आराम से आप इसको एक बार रीडिंग करके आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। क्योंकि अंधे के पास जो है उसकी लकड़ी ही उसका सहारा होती है, तो वो एकमात्र सहारा हो गया। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना जो होता है वो उसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। आस्तीन का सांप, मतलब कोई कपटी मित्र होता है या कोई आपके साथ कपट करता है, धोखा करता है, वो आस्तीन का सांप लोकोक्ति उसके लिए सही होती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो अत्यंत चतुर होना, मतलब उड़ती चिड़िया के अगर उसने पंख गिन लिए, ये असंभव चीज़ है लेकिन एक लोकोक्ति बोली जाती है। जैसे कोई अधिक चतुर्थ है तो उसको ये बोला जाता है कि इसने उड़ती चिड़िया के पंख गिन लिए। ठीक है, तो अत्यंत चतुर होना जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ऊँट के मुंह में जीरा होना, इससे ये स्पष्ट होता है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा है तो ऊँट के मुंह में जीरे का पता ही नहीं चलेगा, बहुत ही कम चीज़ है। ऊँट का जो मुंह होता है बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे अगर जीरा रख देंगे हम, ये जीरा तो है वो बहुत कम होता है ऊँट के मुंह की अपेक्षा, तो वहाँ पे क्या है आवश्यकता से कम होना। 1 और 11 होना, मतलब 1 और 1 क्या है? तो ये संगठन बन गया इस तरीके से ना, तो संगठन में शक्ति बढ़ जाना। तो यहाँ पे अगर 1 और 1 अलग थे तो ये बहुत कम चीज़ें हुई, लेकिन अगर 1 और 1 हमने मिला दी तो ये संगठन बढ़ गया, संगठन से शक्ति का बढ़ जाना। एक थैले के चट्टे बट्टे होना, मतलब समान प्रवृत्ति का होना। एक ही थैले में एक ही समान प्रवृत्ति जो होती है उसके लोग जो होते हैं वो समान प्रवृत्ति के, एक थैले के चट्टे बट्टे होना। कान खड़े होना, सतर्क रहना। कोल्लू का बैल होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक मेहनत करना, मतलब कोल्लू में जो बैल है बहुत मेहनत करता है तो उसको इंगित करती है ये लोकोक्ति। कांट का उल्लू होना, कांट का उल्लू है तो मूर्ख होना, कांट का उल्लू मूर्ख होना। कान में तेल डालकर बैठना, तो मतलब
कोई भी अगर तुम्हें कुछ कहे तो तुमने सुना नहीं है उस चीज़ को, तो कान में तुमने तेल डाल रखा है इस तरीके से, तो सुनकर बातें अनसुनी कर देना। गुल्लर का फूल इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ होना, क्योंकि गुल्लर का फूल जो है बहुत ही कम दिखाई देता है, दुर्लभ होना। गुदड़ी का लाल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गरीब के घर गुणवान जो बच्चा है उसका पैदा होना जो है गुदड़ी का लाल, इसका अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना जो है लज्जित होना। चिकना घड़ा होना, कोई बात का असर न होना। चिकना घड़ा होना, किसी भी बात का कोई असर न होना। टोपी उछालना, बेइज्जती करना, क्योंकि टोपी जो है एक व्यक्ति की इज्जत होती है, तो अगर उसको उछालेंगे तो बेइज्जती करना इसको इंगित करता है। ढोल की पोल होना, खोखला होना, क्योंकि ढोल जो अंदर से खोखला होता है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, मतलब उसने घाट घाट का पानी पिया है तो बहुत अनुभव है। ये जितनी भी इसमें सारी हैं कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, और सारे इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें कलेक्ट करके लिखे हुए हैं, 3-4 बुकों से ये नोट्स बना रखे हैं। तो आप इनको एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना। खटाई में पड़ना, जैसे हम बोलते हैं कि कोई काम कर रहे हैं तो काम खटाई में पड़ गया तो उसमें व्यवधान आ गया, मतलब कुछ उसमें कार्य में दिक्कत हो गई। गड़े मुर्दे उखाड़ना, कुछ इसमें ऐसी लोकोक्ति मुहावरे हैं जो हम दिन भर में कई बार उसको यूज करते हैं, तो पहले हम उसको ध्यान से पढ़ना है किस अर्थ को ये कहना चाह रही है लोकोक्ति मुहावरा जो भी है, तो उसको पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम ऑप्शन देख कर उसको आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप 10 में से 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को याद करना। कलाई खुलना मतलब पोल खुल जाना या किसी का जो रहस्य है वो खुल जाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब जो अपनी प्रशंसा अगर खुद करते हैं तो वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। उल्टे छुरे से मोड़ना, ठग लेना। किच्चड़ उछालना, बदनाम करना। आंखें बिछाना, स्वागत करना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चोली दामन का साथ मतलब अत्यधिक घनिष्ठता, चोली और दामन साथ साथ में है तो उनमें अत्यधिक घनिष्ठता है। कोदो देकर पढ़ना, तो अधूरी शिक्षा को पाना जो है वो कोदो देकर पढ़ना है। गंगा लाभ होना, मर जाना। ओठ मलना, दंड देना। दो नाव पर पैर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब दो कार्य को, दो अलग अलग पक्ष होते हैं, दो नाव पर पैर रखना मतलब दो कार्यों को एक साथ जब हम करते हैं तो हमें उससे एक से भी लाभ नहीं हो पाता, तो दो नाव पर पैर रखना जो है वो दो अलग अलग पक्षों को रिप्रेजेंट करता है। अंधों में काना राजा, तो अज्ञानियों में अगर जैसे बहुत सारे जो है अज्ञानी लोग हैं जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ पे अगर थोड़े से भी ज्ञान वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी जो है इज्जत अलग ही बढ़ जाती है। तो वही है कि अंधों में अगर काना राजा है तो वो उसकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ा ज्ञान है तो वो अधिक छलकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उसमें पूर्णतः ज्ञान है तो वो ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा अगर ज्ञान है तो वो बहुत अकड़ता है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आँख का तो अंधा है जबकि गांठ का पूरा है, तो वो मूर्ख तो है लेकिन धनी है। आगे नाथ ने पीछे पगा, पूर्णतः स्वतंत्र होना या किसी का कोई बंधस न होना, क्योंकि आपको ऑप्शन में कुछ दूसरे तरीके से भी मिल सकता है लेकिन आपको इसका अर्थ समझना है। अगर अर्थ आपने समझ लिया, लोकोक्ति या मुहावरा जो भी है उसका अर्थ आपने समझ लिया, तो आपको ऑप्शन किसी भी तरीके से घुमा के दे वो, लेकिन अगर आपने अर्थ अपने समझ रखा है तो उसको आप कर देंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा, मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय, तो अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, तो वहाँ पे अन्याय ही होगा। उच्चा दुकान फिक्का पकवान, ये भी एक पॉपुलर लोकोक्ति है। मात्र दिखावा करना, तो आपने देखा होगा कोई नाम की चीज़ें होती हैं बस खाली दिखावा वहाँ से मिलता है लेकिन वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं। उल्टे बास बरेली को, तो विपरीत कार्य करना। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब ऊँट की चोरी करी, कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो वो छिपा कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऊँट की चोरी करेंगे तो ऊँट को कहाँ पे छिपाएंगे, तो वो लोगों को पता चल ही जाएगा। तो बड़े काम अगर कर रहे हैं तो वो छिपा कर नहीं किए जाते। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो बहुत असमान तुलना, कोई अगर बहुत ऊंचा व्यक्ति है, कोई बहुत लोअर टाइप व्यक्ति है, तो उनके बीच में जो तुलना करते हैं तो वो असमान तुलना हो जाती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। काला अक्सर भैंस बराबर, तो अनपढ़ व्यक्ति को जो है ये लोकोक्ति रिप्रेजेंट होती है। कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, तो अगर कोई छल कपट करता है तो वो बार बार नहीं कर सकता, एक ना एक बार तो जरूर पकड़ा जाता है, तो कपटी व्यापार हमेशा नहीं किया जा सकता। कोयले की दलाली में मुंह काला, तो बुरे काम में बुराई हमेशा मिलती है, अगर कोई बुरा कार्य करेगा तो उसे बुराई ही मिलनी है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो आपने अगर कोई बहुत बड़ा कार्य किया है लेकिन वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो उस चीज़ को इस लोकोक्ति से रिप्रेजेंट करते हैं। कठिन परिश्रम का तुझ परिणाम, तो आपने बहुत मेहनत तो की लेकिन वहाँ से लाभ उतना नहीं हुआ है। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ कार्य करना, तो अगर कोई खाली व्यक्ति है या कोई
अपनी शर्म छिपा रहा है तो वो फालतू के कार्य करता रहता है। खग जाने खग की भाषा, तो समान प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। तो जैसे अगर अच्छा व्यक्ति है तो वो अच्छे व्यक्ति की भाषा को एकदम समझ लेगा, कोई अगर बुरा प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वो बुरे प्रवृत्ति के व्यक्ति को एकदम समझ लेगा। एक पंथ दो काज, तो एक प्रयत्न करने में दो कार्य जब पूरे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एक पंथ दो काज। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक म्यान में दो तलवार, तो एक जगह पे दो है, दो समान स्वभाव की जो वो हैं व्यक्ति नहीं रह सकते या वस्तुएं नहीं रह सकती। समान स्वभाव के जो दो व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते, तो एक म्यान में दो तलवार जो है नहीं रह सकती। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, तो गुणी व्यक्ति का अपने घर में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि अगर घर में कोई व्यक्ति जो है इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो उसका घर में उतनी इज्जत नहीं होती जितनी उसकी बाहर इज्जत होती है। लेकिन जो है घर के लोग फिर जो है बाहर के व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, तो ये आपने चीज़ें भी देखी होंगी, चाहे आप भले से कितने होशियार हैं लेकिन जो है फैमिली मेम्बर कहते हैं कि उसका लड़का इतना होशियार है, इस तरीके से घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, ये जो है लोकोक्ति इस पर फिट बैठती है। असरपी की लूट कोयले पर छाप, महत्वपूर्ण कार्य के स्थान पर साधारण काम को महत्व देना। महत्वपूर्ण कार्य के स्थान पर साधारण काम करना, तो असरफी की लूट है लेकिन कोयले पर छाप लगा रहा है अगला व्यक्ति, असरफी को नहीं कर रहा है कलेक्ट। न नोमन का तेल न राधा नाचेगी, तो अगर कोई ऐसी शर्त रख दी जाती है जिससे कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो या कार्य ना हो, तो वहाँ पे ये वाली लोकोक्ति सही है, न नोमन का तेल ना राधा नाचेगी। दमड़ी की हंडिया गई कुत्ते की जात पहचानी जाती है, तो थोड़ी अगर हानि हो जाए किसी व्यक्ति को तो कोई लोग अपनी असलियत दिखा देते हैं, तो दमड़ी की हंडिया गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। आए थे हरिजन को ओटन लगे कपास, तो कार्य करने तो कुछ और आए थे, लक्ष्य कुछ और था लेकिन कुछ और काम करने लग जाते हैं, तब ये वाली लोकोक्ति आती है। लकीर का फकीर होना, तो अंधविश्वासी होना, जो पुराने विचारों के व्यक्ति होना है, तो वो लकीर का फकीर लोकोक्ति यहाँ पे सही है। ओछे की प्रीत बालू की भीति, तो ओछे लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं बालू की दीवार जैसे, क्योंकि बरसात में एकदम बालू की दीवार ढह जाएगी, तो जो ओछे की प्रीत है, ओछे लोगों का प्यार होता है, वो एकदम कब छोड़ के चले जाएं पता नहीं होता। तो ओछे लोगों का प्यार जो है वो बालू की दीवार की भांति होता है, कि बालू की जो दीवार है वो बरसात में एकदम पिघल जाएगी, गिर जाएगी, तो ओछे लोगों का प्यार इसी प्रकार का होता है। घूर के दिन फिरना, गरीब की स्थिति में सुधार होना, तो घूर के जब दिन फिरते हैं तो गरीब जो है कभी ना कभी उसकी स्थिति में सुधार होता है। अंधे के आगे रोना और अपने नैन खोवा, असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, अगर कोई व्यक्ति सहायता करने लायक है ही नहीं, अगर तुम किसी गरीब से कह दो कि तुम मुझे 10,000 या 20,000 रुपये दे दो, तो जब उस पर होंगे नहीं तो वो कहाँ से देगा। या किसी व्यक्ति, तुम अज्ञानी व्यक्ति से अगर ज्ञान मांगने की उम्मीद कर रहे हो तो वो कहाँ से ज्ञान देगा जब उसके पास खुद नहीं है। तो अंधे के आगे रोबा और अपने नैन खोवा। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बड़ों के सामने छोटों की बात कहाँ मानी जाती है, तो जब नक्कार खाने हैं तो वहाँ पे तूती की आवाज़ कहाँ से आएगी, नक्कार खाने से इतनी आवाज़ आएगी। तो बड़ों के सपने जो बड़ों के सामने होते हैं तो छोटों की बात नहीं चलती। गभा चुस्त मुद्दई सुस्त, जिसका काम है वह देर से कर रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति उसमें फुर्ती दिखा रहा है, तो गभा यहाँ पे चुस्त है जबकि मुद्दई जो है वो सुस्त है। खेत रहना, ये इंपॉर्टेंट है, खेत रहना, युद्ध में मारा जाना जो है खेत रहना, क्योंकि अगर ऐसी लोकोक्ति जो है जिसके आप अर्थ लगा के स्पष्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोकोक्ति का डायरेक्ट दूसरा अर्थ होता है, जैसे खेत रहना है तो यहाँ से आप समझ नहीं पाओगे, तो इस ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें, जैसे युद्ध में मारा जाना, तो इसका यहाँ पे कोई कनेक्शन फिट नहीं बैठ रहा लेकिन इसका अर्थ यही होता है, तो इसको आप अच्छे से देखें, इस तरीके की लोकोक्ति या मुहावरे जो होते हैं। रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी, अगर मालिक नाराज होगा तो नौकरी से ही तो निकाल देगा, इस चीज़ को है कि रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी, मालिक नाराज होगा तो नौकरी से ही निकाल सकता है और क्या कर सकता है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो सुस्ती से कार्य करना या अधिक परिश्रम करना थोड़ा फल मिलना, तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 100 सुनार की एक लुहार की, तो जो 100 सुनार है उसकी चोट जो है बहुत नॉर्मल होती है जबकि लुहार की चोट जो है एक तखड़ी होती है, तो अगर 100 सुनार की चोट भी है तो वो एक लुहार की चोट भी उससे ज़्यादा होती है। तो निर्बल की 100 चोट से बलवान की एक चोट ज़्यादा होती है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुण के विपरीत नाम है, तो मतलब कोई जैसे किसी का नाम कुछ रख दिया, जैसे सूरज रख दिया, तो सूरज जैसी रोशनी उसके अंदर है नहीं, काम बोल्टे सीधे करता है, तो वही है चीज़ कि आँख का अंधा है नाम नयन सुख है, तो गुण के विपरीत नाम हो गया। अंडे का शहजादा जो अनुभवहीन व्यक्ति की, इसमें नाम का भी अनुभव नहीं है। 100 सयाने एक मत, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनके विचार हमेशा एक से होते हैं, तो 100 सयाने एक मत। तन नहीं लता पान खाए अलबत्ता, तो झूठा दिखावा करना जो है, तन पर लता नहीं है जबकि पान खाए अलबत्ता, ठीक है, तो तन पे कपड़े उपड़े नहीं है इस तरीके से, जबकि कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति।
पर उपदेश कुशल भूतरे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। दूसरों को उपदेश देना आसान समझना, तो अगर दूसरों को उपदेश देने का आसान समझता है आदमी, जबकि खुद पर अमल नहीं करता है। भाई गति सांप छछुंदर केरी, दुविधा में पड़ जाना। गोद में लड़का शहर भर में डिंडोरा, कोई वस्तु हमारे पास में ही है लेकिन हम उसको चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं, तो वहाँ पे लोकोक्ति सही बैठती है। गोद में लड़का है और शहर भर में डिंडोरा पीट रखा है, तो पास में वस्तु है फिर भी चारों ओर उसको खोजना। सूरज को दिया दिखाना, तो सूरज की तो ऑलरेडी इतनी रोशनी होती है, उसको दिया दिखाना मतलब कि महान व्यक्ति को जो है तुच्छ प्रशंसा करना। महान व्यक्ति जो है जैसे सूरज है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ का काबिल है, तो वहाँ पे क्या है कि उनको थोड़ी तारीफ करना। कोई महान व्यक्ति है तो वहाँ पे जो है बहुत तुच्छ तारीफ करना। का बरखा जब कृषि सुखाने, अवसर निकलने पर सहायता देना व्यर्थ है। तो का बरखा जब कृषि सूख गई तो का बरखा देना, ठीक है। अवसर जब निकल गया तो वहाँ पे जो है सहायता देना फिर क्या व्यर्थ ही है। हथेली पर सरसों उगाना असंभव है बिल्कुल, तो असंभव कार्य करना, तो यहाँ पे असंभव कार्य करने को हथेली पर सरसों उगाना, तो हथेली पर सरसों उगाना क्योंकि असंभव है। गजेड़े यार किसके दम लगाकर खिसके, तो जो गजेड़े यार होते हैं मतलबी यार होते हैं, स्वार्थ के बाद साथ छोड़ देते हैं। जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो वो साथ छोड़ देते हैं। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परवेज, मतलब गुड़ तो खा रहा है तो लेकिन गुलगुल्ले से परवेज कर रहा है, ठीक है। तो वही है कि ढोंग रचाना, कि वैसे बता रहा है कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ लेकिन गुड़ खा रहा है, फिर गुलगुल्ले से परहेज कर रहा है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस होना। चमड़ी जाए मतलब चाहे आदमी कितना ही कार्य कर रहा है लेकिन खा पी कुछ नहीं रहा, लेकिन दमड़ी ना जाए वहाँ से, उसके बाद से धन ना चला जाए, तो इसलिए बहुत कंजूस है, इंपॉर्टेंट है ये। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर अपराधी व्यक्ति जो है वो स्वयं सशंकित रहता है, घबराया हुआ सा रहता है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका खुद दिख जाता है। थोता चना बाजे गना, तो अच्छा आदमी अपने महत्व से अधिक बोलता है क्योंकि थोता चना है, घुना हुआ है लेकिन बाजेगा ज़्यादा। दाल भात में मुसलचंद, व्यर्थ में दखल देना। नेकी और पूछ पूछ, अगर बिना कहे कोई भलाई कर दे तो वहाँ पे कहते हैं नेकी और पूछ पूछ। नीम हकीम खतरे जान, तो किसी हकीम को अगर अल्प ज्ञान है तो वो जो है अगर कोई इससे इलाज कराने जा रहा है तो वो खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे खतरा, क्योंकि उस हकीम को इतनी जानकारी नहीं है। सिर मुंडाते ओले पड़ना, मतलब कार्य जैसे ही करा था वहाँ पे विघ्न आ गया कुछ ना कुछ, तो जैसे ही सिर मुंडाया वैसे ही ओले पड़ गए, क्योंकि जो सिर पे बाल होते हैं वो थोड़ा ओले से बचा लेते हैं, तो जैसे ही हमने सिर मुंडाया वैसे ही ओले पड़ गए, तो जैसे ही कार्य किया था वैसे ही वहाँ पे विघ्न उत्पन्न हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, होनहार व्यक्ति का बचपन में ही पता चल जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। होनहार बिरबान के होते हैं चिकने पात। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, मतलब प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना। उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, मतलब कंबल बरस रहा है भीग पानी रहा है, जबकि पानी बरसना चाहिए, भीगना कंबल चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तीनों लोक से मथुरा न्यारी, तो निराला ढंग है। पंच परमेश्वर, पांच पंचों की राय, इंपॉर्टेंट है ये भी। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, मतलब दूसरों की जो दूसरों के अधीन रहकर जो है सुख नहीं मिलता, पराधीनता में सुख नहीं है, जो सुख स्वतंत्र रहकर मिल जाता है। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, तो जब दोनों व्यक्ति जो है अपने आप पर इतना घमंड करते हैं तो उस काम को करे कौन, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करे। ढाक के तीन पात सदा एक सा रहना, ढाक के तीन पात इसका अर्थ है आधा तितर आधा बटेर, बेमेल स्थिति, क्योंकि आधा तितर है वो आधा बटेर है, तो बेमेल स्थिति हो गई। पो 12 होना, खूब लाभ होना। दांत काटी रोटी, मतलब आधी रोटी वो खा रहा आधी रोटी खा रहा, तो गहरी मित्रता इनके बीच में होगी। गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो गिरगिट की तरह जो मतलबी लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं, तो अपना काम निकलने के बाद वो रंग बदल जाते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के सफलता मिलना, तो कोई व्यक्ति जो है कुछ भी परिश्रम नहीं किया उसे सफलता मिल गई। घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, तो वस्तु का प्रयोग ठीक जगह हुआ, क्योंकि घी जो है खिचड़ी में खाया जाता है, तो खुद ही घी अगर खिचड़ी में गिर जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि वस्तु का प्रयोग ठीक जगह हो गया। तू डाल डाल मैं पात पात, तो चालाकी में दूसरा जो है व्यक्ति चालाक करके ही उसको मात दे देता है। कोई व्यक्ति चालाक है तो दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा चालाक है तो उसको वो मात दे देता है। सब धान 22 पसेरी, तो सभी के साथ एक सा बर्ताव जो है, सब धान 22 पसेरी हुआ। गंगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो अवसरवादी सिद्धांत हीन व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कोई व्यक्ति को नाच तो आता नहीं है, डांस करना आता नहीं है, लेकिन वो कहेगा आंगन टेढ़ा है, यहाँ पे डांस करना मुश्किल है। तो किस व्यक्ति को जो है कुछ काम आता तो है नहीं लेकिन वो उसके बहाने बना रहा है, तो वो जो है कहानी यहाँ पे आ जाती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाथ कंगन को आरसी क्या,
तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने है तो उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, जरा सी बात पर खुश होना, जरा सी बात पर नाराज होना। भगीरथ प्रतन जो है बहुत प्रतन असाधारण प्रतन है, बहुत ही असंभव काम को उन्होंने संभव बनाया था। तेल देखो तेल की धार देखो तो रुख पहचानना, कि तेल देखो और तेल की धार देखो मतलब कि किस तरफ में रुख जा रहा है, तो रुख पहचानने को जो है ये वाली लोकोक्ति सही बैठती है। चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, चूहे के चाम से जो है नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो अगर सीमित साधन है तो बड़े काम वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। मेंढकी को जुखाम होना, तो बिना योग्यता के योग्य होने का जो नखरा है वो मेंढकी को जुखाम होना यहाँ पे सही बैठता है। पानी पीकर जात पूछना, तो काम निकलने के बाद अगर सोचता है व्यक्ति तो पानी पीकर जो है फिर जात पूछ रहा है। तो कि कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ पुराने ज़माने से आज तक चला आ रहा है कि जो वैसा होता है कि वहाँ पे पानी नहीं पियेंगे, ये वो है, कुछ लोगों ने अपना वहम बना रखा है। तो अगर काम निकल गया तो उसके बाद सोच रहे हैं कि उसमें क्या करना था। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, योग्यता न रहने पर भी काम की सेखी करना, तो आँख न दीदा काढ़े कसीदा। जस दुल्हा तस बनी बारात, तो जैसा खुद है वैसे उसके साथी हैं, तो जैसा दूल्हा था वैसी उसकी बारात हो गई। खाला का घर, खाला का घर जो है आसान काम नहीं है, मतलब जैसे सफल परीक्षा में सफलता पाना खाला का घर नहीं है, तो परीक्षा में जो है सफलता पाना आसान काम नहीं है, इस तरीके से। शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु। बछिया का ताऊ मूर्ख व्यक्ति, ये साधारण जो है मुहावरे इस प्रकार के। नाक का बाल होना अत्यंत प्रिय होना, नाक का बाल है तो अत्यंत प्रिय है। बैल न कूदे कूदे तंगी, तो स्वामी की बात पर सेवक का साहस, जो बैल तो कूद नहीं रहा लेकिन उसकी तंगी कूद रही है, स्वामी के बात पर सेवक का साहस। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, तो व्यर्थ का आडंबर मचा रखा है, मतलब आँख तो एक नहीं है और कजरोटे 10-10। ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी, मतलब पानी में ऊँट तो बह गए लेकिन गधा फिर भी पूछ रहा है कितना पानी है। तो जहाँ बड़े व्यक्तियों का ठिकाना नहीं है तो वहाँ छोटे व्यक्तियों का क्या कहना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। चूहे घर में दंड पेलते हैं, तो अभावी अभाव जब गरीबी होती है तो वहाँ पे यही बात कही जाती है कि चूहे घर में दंड पेलते हैं। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, कि जितने आदमी होंगे उतने विचार होंगे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव मतलब बंटवारे की स्थिति है, दोनों सेम सी हैं ये। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का दीप 9 हाथ का बीज, अनहोनी बात जो है कि 2.5 हाथ की ककड़ी है और 9 हाथ का बीज है, तो कहीं बीज 9 हाथ का होता होगा, ये भी तो बात है ना। तो इस प्रकार से ये अनहोनी बात है। खुट्टे के बल कूदना, कोई सहारा ना मिलने पर भी अकड़ना, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। तो खुट्टा है तो वहाँ पे जो है बछड़ा मतलब है तो वो कूद के दिखा रहा है, तो अगर कोई उससे किसी व्यक्ति को कोई सहारा मिल गया तो वहाँ पे अकड़ता है। गूंगे का गुड़ खट्टा न मीठा, तो असलियत का जब पता नहीं चलता तो वहाँ पे ये सही बैठती है। मुर्गा बाग न देगा तो क्या सुबह नहीं होगी, तो अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है तो क्या किसी का काम रुक जाता है, नहीं रुकता है काम, ठीक है। अगर मुर्गा बाग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी, इसलिए कोई काम अगर हो रहा है तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो वहाँ पे कोई काम नहीं रुकेगा। लश्कर में ऊँट बदनाम, तो दोस्त किसी का और नाम किसी का, तो यहाँ पे सही है लश्कर में ऊँट बदनाम। सेमल का फूल होना, तो दिखावटी रूप से धोखा देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेमल का फूल जो है दिखावटी फूल होता है, तो दिखावटी रूप से धोखा देना। सावन हरे ना भादो सूखे, तो सावन में ना हरा है ना भादों में सूखा है, मतलब सदा एक समान रहता है। माथे पर बल पड़ना जो है वो असंतोष प्रकट करना, माथे पर जो बल पड़ता है उससे असंतोष प्रकट होता है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, धर्म संकट की स्थिति हो गई। यह मूंग और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर करना या होना। अरण्य रोदन जो है वो व्यर्थ का प्रयास करना। मक्खी पर मक्खी मारना मतलब पूरी तरह से नकल करना। घोड़ों का घर कितनी दूर है, तो अगर कर्मठ व्यक्ति अगर अपने कार्य में लीन है तो उसके जो है लिए सफलता सरल हो जाती है। दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। इन तिलों में तेल नहीं है, तो जहाँ पे तिलों में तेल नहीं है तो लाभ की संभावना कम है। एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ता है, एक बुराई पर दूसरी बुराई। पंच की दुहाई जो है सहायता की पुकार। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा न छोड़ना। नाक दबाने से मुंह खुलता है, तो कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। अगर कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है तो उसके लिए कार्य सिद्ध हो जाता है। लाठी टूटे न सांप मरे, तो अगर ऐसा काम करो कि मतलब हानि भी ना हो और बिना स्वार्थ सिद्धि के कार्य भी हो जाए कंप्लीट। सांझे की हड्डी और चराई फुट्टी, मतलब कोई जो साझे का काम होता है तो वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी चलाते हैं, अगर उसी में से अगर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है तो वो काम आसानी से हो जाता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
तो कहाँ कोई व्यक्ति अगर ऐसी जगह प्रदर्शन कर रहा है जहाँ पे किसी ने कुछ देखा ही नहीं है तो वो व्यर्थ है। अगर अनुपयुक्त स्थान पर अगर अपने गुण का प्रदर्शन कर रहे हो तो वो व्यर्थ ही है। जैसे कोई अगर खेल में कोई आगे है तो वो ओलंपिक में या वैसे खेलों में अगर पदक जीत के ला रहे हैं तो वहाँ पे ही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो अपने घर में उसको कार्य को कर रहे हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब एक ही तवे की तो रोटी है, को क्या छोटी क्या मोटी, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना। पानी पीकर जात पूछना, ये हमने पढ़ लिया था। कार्य के पश्चात विचार करना। उल्टे बास बरेली को तो विपरीत कार्य करना। तो ये आज हमारे मुहावरे लोकोक्ति थी। ये सारे जितने भी हमने इसमें नोट किए हुए हैं सारे कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनके अलावा जो इसमें नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा सरल हैं, उसको आप अच्छे से अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा तो वो एकदम ऑप्शन देकर आप कर सकते हो। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने सारे इसमें कवर किए हैं, 3-4 बुकों से ये कवर किए हैं। और जो मैंने ट्रिक स्टार्टिंग में बताई थी आप उसको ज़रूर करें। जैसे पानी पीकर जात पूछना, तो पानी जात के जो है ऑप्शन में अगर आते हैं तो वो आप तुरंत एलिमिनेट कर दें, क्योंकि यहाँ पे कार्य के पश्चात विचार करना ये अलग ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। लोकोक्ति मुहावरे जो होते हैं वो अलग ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर क्वेश्चन में आप 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। और दूसरी बात जो है कि 4 ऑप्शन देते हैं उसमें एक ऑप्शन पे एक विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि 2-3 ऑप्शन जो है वो सरल पूछेंगे और बाकी एक ऑप्शन जो है इस पर विशेष जोर दिया जाता है। कुछ ऑप्शन जो है वो आप डायरेक्ट पढ़ के कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट तीसरी चीज़ को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा सा 1-2 बार रीडिंग करनी पड़ेगी, इसको आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी अधिशासी अधिकारी के एग्ज़ाम के टॉपिक हैं हिंदी के सिलेबस के, वो हम इस पे सारे कंप्लीट करा रहे हैं। आज हमारी 8th वीडियो थी, इससे पहले हमने 7 वीडियो बना दी हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी वीडियोस जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। धन्यवाद।